मैटर का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग देखेंगे आज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि धातु के सरफेस जो होता है, मेटल का सरफेस, उस पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब वो बहुत ही लूजली बॉन्ड होता है, उसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब कुछ हल्का सा एनर्जी दीजिएगा तो बाहर आ जाएगा। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। इसको 3 तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते थे। एक तो टेम्परेचर के द्वारा, इसको थर्मल एमिशन कहते थे। दूसरा फील्ड एमिशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। और तीसरा है जब उस पर लाइट पड़ता है, मतलब उस पर फोटोन पड़ता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, जब किसी धातु की सतह पर क्या होता है, आपको प्रकाश आपतित होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जितना न्यूनतम ऊर्जा जो चाहिए धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते थे, उसे हम लोग कार्जफलन वर्क फंक्शन कहते थे। ठीक है, जो कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। सबसे कम सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। उसी के लिए अब आइंस्टीन ने भी कुछ बताया था। आइंस्टीन ने भी अपना इक्वेशन दिया था जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं एक मेटल का सरफेस है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं एक मेटल का सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन कितना है, फाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली होता है फाई है। ठीक है, इसके सरफेस पे ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या दिखाया गया है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए एक फोटोन है जिसका एनर्जी कितना है, ई। एक फोटोन जिसका एनर्जी क्या है, ई है, जो इस पर पड़ता है। ई एनर्जी का फोटोन इसके सरफेस पे पड़ा तो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, वो टकराएगा, कॉलिजन करेगा। जिससे क्या होगा, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर आता है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कितना है आपका, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन आया है। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है जी, एक एनर्जी का यूनिट। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन आया जो कि इस पर पड़ा। ठीक है, अब पढ़ने पे क्या होगा, इसका कार्जफलन कितना, वर्क फंक्शन मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें तो खर्च हो रहा है, क्या होगा, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से बाहर निकालने के लिए। अब देखिएगा, जब से निकलेगा तो आसपास के इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है। ठीक है, या बाहर निकल सकता है। तो 10 वोल्ट जो हम इसको सप्लाई किए तो 2 वोल्ट तो इसके वर्क फंक्शन के रूप में खर्च हो गया, बच गया 1 वोल्ट। 8 वोल्ट जो है आपका, किसके रूप में खर्च होगा, इसको इलेक्ट्रॉन, इसको वेलोसिटी देने के लिए। ठीक है, वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मैक्सिमम एनर्जी हो सकता है इसका, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा किस रूप में, उससे एनर्जी कैसा होगा, क्योंकि वो वेलोसिटी से बाहर आएगा। जैसे इस पर टकराया इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इस तरह से कुछ सेकंड बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा इस तरह से, तो वेलोसिटी के साथ बाहर जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गया इसको क्या, कार्जफलन वर्क फंक्शन के रूप में। बाकी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा, क्योंकि अगर नहीं टकराया तो मैक्सिमम उतना जाएगा, अगर किसी से टकरा गया तो थोड़ा और ऐसा कम सकता है। यानी मैक्सिमम इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही इक्वेशन है उसका आइंस्टीन का, क्या कि अगर कोई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसमें खर्च हो जाएगा वर्क फंक्शन के रूप में, बाकी जो बचेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उससे ऑब्टेन हो सकता है। यही इक्वेशन है, इसी की लैंग्वेज में हमको लिखना। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट, जो फोटोन का एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटोन आता है तो उसका जो एनर्जी है 2 रूप में खर्च होता है। एक तो वर्क फंक्शन के रूप में, और दूसरा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देनी है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है, तो फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, पॉइंट बाई लिखते जाते हैं। तो कहता है पहला पॉइंट में कि जो आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश मतलब फोटोन का ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होता है। कितने रूपों में, 2 रूपों में खर्च होता है, 2 रूपों में खर्च होता है। फर्स्ट जो है वो किसमें खर्च होता है जी,
कार्य फलन के रूप में। क्या किसमें क्या होता है? कार्य फलन के रूप में। पहला जो कुछ इसका पार्ट्स है जो किसके रूप में खर्च हो जाएगा? कार्य फलन फाई के रूप में। दूसरा शेष ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फोटो इलेक्ट्रॉन को महत्तम गतिज ऊर्जा, क्या लिख सकते हैं जी? महत्तम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। किसमें? महत्तम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। होता है, ठीक है। शेष ऊर्जा का मतलब मान लीजिए आपको ये एनर्जी है अगर इस आपके प्रकाश के फोटोन का, और फाई इसका क्या है आपका वर्क फंक्शन, तो ये माइनस फाई क्या बच जाएगा? शेष ऊर्जा बच जाएगा, ठीक है। इन्हें हम लोग मान लेते हैं, अगर मान लें कि माना कि धातु का कार्य फलन कितना है? फाई है, तथा आपतित फोटोन का ऊर्जा कितना है जी? आपतित फोटोन का ऊर्जा ई है। आपतित फोटोन का ऊर्जा कितना? ई है, तथा फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा कितना है? महत्तम गतिज ऊर्जा Ke मैक्स है, तो क्या होगा? तो आइंस्टीन के अनुसार क्या होगा जी? तो लिख देते हैं, आइंस्टीन के अनुसार देखिए ई एनर्जी से आया है, फाई इसको कार्यफलन के रूप में होगा, शेष कितना बचा? ई माइनस फाई, ये हो गया शेष ऊर्जा, जो कि किसके बराबर होगा? महत्तम काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? के ई मैक्स। इतना होता है, जिसे ही क्या कहते हैं हम लोग? जिसे हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी हम लोग? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहा जाता है, ठीक है। फिर से समझिएगा क्या करता है इसमें कि जो भी ई एनर्जी का अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन आया है तो फाई में जितना खर्च होगा वो हो जाए, बाकी जो एनर्जी बचेगा उससे क्या मिल सकता है? इलेक्ट्रॉन को महत्तम गतिज ऊर्जा मिल सकता है, उससे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी उसको नहीं मिल सकता, उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसका नहीं होगा। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 2 इलेक्ट्रॉन इसमें खर्च हो गया, बाकी जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी में वो भी मैक्सिमम उतना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके जल्दी से लिखिए, इसको जल्दी लिखिएगा। हो गया होगा? चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ई क्या था जी? फोटोन की ऊर्जा था। फोटोन की ऊर्जा कितना था? फोटोन की ऊर्जा
फोटोन की ऊर्जा को ई से लिखते हैं, ई बराबर कितना लिख सकते हैं एच न्यू, और न्यू को क्या लिख सकते हैं एच सी बटा लैम्डा, हम लोग ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे न्यू क्या है, न्यू है आपका फोटोन की आवृत्ति, क्या है जी, फोटोन की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और लैम्डा क्या है, फोटोन का तरंग दैर्ध्य, क्या है, फोटोन का तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ठीक है, ये को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं या एच सी बटा लैम्डा लिख सकते हैं। अगर ये डायरेक्ट देता तो ये यूज करेंगे, उसका अगर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति देता तो एच न्यू यूज करेंगे, और अगर इसका तरंग दैर्ध्य देता तो एच सी बाई लैम्डा यूज करेंगे। ठीक है, ये फोटोन की ऊर्जा होती है। ठीक, अब जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फाई था, ठीक, क्या था आपको, फाई। तो सुनिएगा, चूंकि हम लोग अभी समीकरण क्या देख रहे थे, ई बराबर फाई प्लस के ई मैक्स। ठीक है, अब सुनिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एच न्यू प्लस फाई प्लस के ई मैक्स। ठीक, अगर मान लेते हैं हम लोग ई जो है किसके बराबर हो जाए, फाई के बराबर हो जाए, या हम लोग कर सकते हैं अगर के ई मैक्स क्या हो जाए, जीरो। अगर के ई मैक्सिमम जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन तो जस्ट निकले, उसके बाद उसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं है। जैसे धातु का सतह था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसको आया, इतना ही एनर्जी से आया है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पा रहा, निकल के सतह पर ही है, वहाँ उसको निकाल लिया, लेकिन उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं बचा। मान ली दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आया है, और इसका काइनेटिक, इसका कार्यफलन भी कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो यहाँ पे लाइट आया है, फोटोन आया, उसका एनर्जी कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वर्क फंक्शन भी कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएगा जरूर, लेकिन जा नहीं पाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी जो है काइनेटिक, इसका एनर्जी जो बचा ही नहीं, पूरा का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरा खर्च चुके इसको निकालने में ही। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है जिसमें जो पेट्रोल डालते हैं, 2 चीज़ में खर्च होता है, एक स्टार्टिंग में खर्च होता है और एक उसको ले जाने में खर्च होता है। ठीक है, अब आपके पास इतना ही पेट्रोल है कि उसमें डालिएगा तो सिर्फ गाड़ी चालू हो सके, आगे बढ़ नहीं सके, तो क्या होगा, उतना पेट्रोल डालने पे गाड़ी चालू हो, आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो जाएगा, जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो यहाँ से फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर एच, इसको क्या बोलेंगे, एच न्यू नॉट। क्या बोलेंगे जी, एच न्यू नॉट। ठीक, क्या बोलेंगे, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यू नॉट का मतलब है काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब इतना ही फ्रीक्वेंसी, इतना भी खाली निकल पाता है। और इसको और क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट भी क्या लिख सकते हैं, सी बटा लैम्डा नॉट। यहाँ से ध्यान दीजिए, ई बराबर एच न्यू बराबर एच सी बटा लैम्डा, और फाई बराबर क्या होगा, एच न्यू नॉट बराबर एच सी बटा लैम्डा नॉट। जहाँ न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको समझेंगे अच्छे से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो समझेंगे अच्छे से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो कहता है कि आपतित प्रकाश का वह न्यूनतम, कम से कम, ठीक है, आपतित प्रकाश का या आपतित फोटोन का वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, बाहर निकल सके। न्यूनतम मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो। तो क्या कह सकते हैं, आपतित फोटोन का वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर
निकालने के लिए आवश्यक होता है, बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं जी? उसे हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति है, इसका यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज होगा। और ये न्यू नोट होता है। न्यू होगा आवृत्ति, न्यू नोट क्या होगा? देहली आवृत्ति। न्यू नोट क्या है आपका? न्यूनतम ऊर्जा। क्या है जी? न्यूनतम ऊर्जा। आप देखिएगा ये आपका न्यूनतम ऊर्जा है, यानी न्यूनतम आवृत्ति है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन है ये आया, ठीक है। इसको मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, तो इतना में तो निकलेगा, लेकिन बाहर इतना में निकल जाएगा, मतलब न्यूनतम ऊर्जा हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ? न्यूनतम ऊर्जा, जिससे निकल सकता है। 3 वोल्ट आएगा तब निकलेगा, 4 वोल्ट आएगा तब भी निकलेगा, 5 वोल्ट आएगा तब भी निकलेगा, ठीक है। लेकिन 2 वोल्ट से कम में नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से आवृत्ति भी मान लीजिए 50 हर्ट्ज का आया है, तो निकालने के लिए न्यूनतम जो आवृत्ति चाहिए वो आपको 50 हर्ट्ज चाहिए। तो 50 हर्ट्ज में तो निकल जाएगा। इस 50 हर्ट्ज को ही क्या बोलेंगे हम लोग? देहली आवृत्ति बोलेंगे। अगर 60 आएगा तब भी निकलेगा, लेकिन 60 से कम में नहीं निकलेगा। मतलब जो आपतित प्रकाश का आवृत्ति है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए? देहली आवृत्ति से ज़्यादा होना चाहिए। यानी ये न्यू का जो वैल्यू है, न्यू नोट से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। न्यू का वैल्यू हमेशा क्या होता है कि न्यू नोट से ज़्यादा होता है, ठीक है। न्यू का वैल्यू आपतित प्रकाश का आवृत्ति देहली आवृत्ति से हमेशा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ये तो देहली आवृत्ति के न्यू नोट के बारे में समझ गए। और लैम्डा नोट, तो लैम्डा नोट क्या है? यहाँ लिख देते हैं लैम्डा नोट। इसको बोलते हैं देहली तरंगदैर्घ्य। क्या बोलते हैं जी? देहली तरंगदैर्घ्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? तो देखिएगा, न्यू नोट न्यूनतम ऊर्जा होता है, न्यूनतम आवृत्ति होता है। फाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ फाई बराबर हम लोग क्या जानते हैं? एच न्यू नोट बराबर एच बटा लैम्डा। इसमें कांस्टेंट कौन कौन है? एच कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। अगर इसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? फाई समानुपाती न्यू नोट समानुपाती 1 बटा लैम्डा नोट। क्या लिखाएगा जी? 1 बटा लैम्डा नोट। मतलब ये फाई क्या है? न्यूनतम ऊर्जा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? बाहर निकल सकता है। तो फाई न्यूनतम ऊर्जा है, न्यू नोट न्यूनतम आवृत्ति है। अब इसका उल्टा हो गया, नीचे में है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकतम तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने पे ऊर्जा क्या होता है? कम होता है, उल्टा होता है। देखो एच सी बटा लैम्डा, ये बराबर क्या होता है आपका? एच सी बटा लैम्डा। ये लैम्डा जितना ज़्यादा होगा तरंग का, उसका एनर्जी जो उतना ही कम होगा, ठीक है। लेकिन आवृत्ति जितना ज़्यादा होगा, ये बराबर कितना? एच न्यू, ठीक है। तो न्यू जितना ज़्यादा होगा ये उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। आवृत्ति ज़्यादा होने पे ऊर्जा क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन अगर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो उसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा, ठीक। तो हम लोग तरंगदैर्घ्य के बारे में बोल रहा है, तो आवृत्ति तो न्यूनतम होगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य क्या होगा? अधिक से अधिक। मान लीजिए 500 एंगस्ट्रम है, इस पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक। तो 600 पे और नहीं निकलेगा, 400 पे निकलने का चांस है, क्योंकि जितना कमेगा ही उतना ही ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या कहता है? देहली आवृत्ति अधिक से अधिक आपतित फोटोन का अधिक से अधिक न्यूनतम, इसमें क्या हो जाएगा? अधिकतम तरंगदैर्घ्य, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं? आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या होगा? आवश्यक होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तरंगदैर्घ्य क्या होना चाहिए? जितना ज़्यादा होगा ऊर्जा ही उतना कम होगा, ठीक है। समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, मान लीजिए 500 एंगस्ट्रम का एक फोटोन आया, जिसका तरंगदैर्घ्य कितना है? 500। और इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको निकलने के लिए कितना चाहिए? 600 एंगस्ट्रम, ठीक। 600 एंगस्ट्रम अगर इसका तरंगदैर्घ्य है तो 500 से क्या निकल पाएगा? निकल पाएगा। क्यों?
क्योंकि 600 एंगस्ट्रॉम इसका तरंग दैर्घ्य होगा तो उसका ऊर्जा कम हुआ। ये 500 इसका अगर तरंग दैर्घ्य है तो इसका ऊर्जा क्या हुआ, ज़्यादा। तो किसका एनर्जी ज़्यादा, इसका कि इसका, इसका। तो ज़्यादा निकल जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, अधिकतम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अधिकतम। 600 है तो 600 तक आएगा तो निकलेगा, लेकिन 700 आएगा तो निकलेगा नहीं, निकलेगा 700 में नहीं निकलेगा, 500 में निकलेगा, 400 में निकलेगा, 300, 200, 100 निकलेगा, ये सब में। ठीक है, लेकिन यानी अधिक से अधिक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 600 ज़्यादा होगा तो नहीं निकलेगा, 600 से कम रहेगा तब निकल जाएगा। उल्टा इसमें, और ऊर्जा और आवृत्ति के कॉन्सेप्ट का क्या है, उल्टा। ठीक, यानी हम लोग कह सकते हैं आपतित फोटोन का वह अधिकतम, आपतित फोटोन का वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं देहली तरंगदैर्घ्य। ये लैम्डा है आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ये आपका क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य। तो ये जो लैम्डा है क्या होना चाहिए, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होगा तभी निकले, कम होने का मतलब ऊर्जा ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर आवृत्ति रहेगा तो आवृत्ति ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आवृत्ति ज़्यादा होने पर ऊर्जा ज़्यादा। तो ये लैम्डा लेस देन क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट। ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए, एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके। हो गया, वीडियो पॉज करके नोट करिएगा जल्दी से। तो देखते हैं हम एक चीज़ इसमें और है, आपको निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल जानना है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कहते हैं। तो जैसे देखो, ये धातु के सतह है इस तरह से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से आया, ई एनर्जी का हाई खर्च हो गया इसको कार्जफल के रूप में, बाकी जो एनर्जी बचा उससे फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है, के ई मैक्स से बाहर जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है जिसमें क्या, नेगेटिव चार्ज। अब इसको निकालने से हम क्या करना है, रोकना है। निकालने से क्या करना है जी, रोकना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव फील्ड प्लस भी यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, विभव पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे। तो पोटेंशियल के कारण क्या होगा, नेगेटिव वाला अप्लाई करेंगे। कौन सा, नेगेटिव वाला। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाला हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इसको रोकने के लिए। नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, इसको रोक देगा। तो निकलने से क्या कर देगा, इसको रोक देगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो कहता है फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, रोकने के लिए, बाहर निकलने से रोकने के लिए जितना
जितना हम लोग को विभव अप्लाई करना होता है, लगाना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या लिखते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितना, फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितना विभव आरोपित किया जाता है, जितना विभव आरोपित किया जाता है, कितना विभव आरोपित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हिंदी में निरोधी विभव, निरोध करना उसको रोकना, निरोधी विभव। और देखिएगा कितना एनर्जी जा रहा था, के मैक्स, इतना एनर्जी से बाहर निकल रहा था। इसे रोकने के लिए इतना ही एनर्जी चाहिए, जो कि किसके रूप में दे रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल के रूप में दे रहे हैं। तो क्या होता है, चार्ज Q गुने V होता है, इसका चार्ज कितना E, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना किससे लिखते हैं, V नोट से। तो क्या हो जाएगा आपका के मैक्स बराबर, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के मैक्स बराबर EV नोट। ठीक है, क्या बन गया, के मैक्स बराबर EV नोट। यहाँ से V नोट अगर निकालना हो तो के मैक्स बटा क्या हो जाएगा आपका, E हो जाएगा। ये हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब लोग देखिएगा, हम लोग आइंस्टीन्स इक्वेशन देखेंगे। आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखें तो सबसे पहला इक्वेशन था E इक्वल टू, क्या था जी, E इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स, यही था। ठीक है, E इक्वल टू कितना था, 5 प्लस के मैक्स। ठीक, ऐसे था, इसको इधर था E माइनस 5 बराबर के मैक्स था, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए E को क्या क्या लिख सकते हैं, E को हम लोग पहले h न्यू लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं hc बटा लैम्डा, यही लिख सकते हैं। E को लिख सकते हैं h न्यू, और क्या लिख सकते हैं, hc बटा लैम्डा। I को क्या लिख सकते हैं, h न्यू नोट, इसमें न्यू नोट लगते जाएगा, और क्या लिख सकते हैं, hc बटा लैम्डा नोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, hc बटा लैम्डा। और के मैक्स को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ mv मैक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, मैक्स है तो v मैक्स होगा। इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अभी लोग देखे थे किसके रूप में लिख सकते हैं, EV नोट लिख सकते हैं। यानी जो आइंस्टीन इक्वेशन है, पहला फॉर्म है E बराबर 5 प्लस के मैक्स। अब मान लीजिए फोटोन जो आ रहा है उसका एनर्जी अगर किस में दिया हुआ है, आवृत्ति में, तो ये लगाएंगे, तरंगदैर्घ्य दिया हुआ तो ये लगाएंगे। अगर फाई जो दिया हुआ है उसका देहली आवृत्ति दिया हुआ तो ये यूज करेंगे, और देहली तरंगदैर्घ्य दिया हुआ तो ये यूज करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है मैक्सिमम तो यही यूज कर देंगे, नहीं तो वेलोसिटी दिया हुआ तो ये यूज करेंगे, नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये भी नोट यूज करेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बनाएगा उसके अनुसार। एक लेक्चर पूरा इस पर खाली क्वेश्चन करवाएंगे, इस पर क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो पहले इतना जान लीजिए। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, बाकी अगले लेक्चर में बताएंगे। इसका थोड़ा सा नियम बचा हुआ है, आइंस्टीन प्रोलेफी के लिए नियम जो है, और इसका न्यूमेरिकल, तब ये पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।